Hello students, in the last video we have discussed the phenomena of chirality and number of symmetry elements present in a molecule। अगर हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सेंट्रल ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकता है। अगर हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमारा मॉलिक्यूल कायरल नहीं रहता, ऑल्दो उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट भी हो, दैट इज जहाँ पे 4 डिफरेंट एटम कार्बन पे अटैच हो। हमने यहाँ कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे पास एक कायरल कार्बन होती है, उस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिरर में देखूं तो मेरे को ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिरर में देख रही हूँ, यहाँ पे मेरा मिरर पड़ा है तो मुझे मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है। ये मेरी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आ गई और ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। अगर मेरे पास कोई 2 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज तो है बट वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, और तुम क्या कह सकते हो, जो मेरे एनाइसोमर्स हैं उनको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर मेरे मॉलिक्यूल्स में ये रिलेशनशिप है तो वो मेरे पास एनाइसोमर्स हैं, और जो मॉलिक्यूल्स ये फिनोमिना शो कर रहे हैं उस फिनोमिना को हम क्या बोल सकते हैं, एनाइसोमेरिज्म। हमने कल भी मॉलिक्यूलर मॉडल से करा था, आज फिर से वही एग्जाम्पल हम दोबारा से डिस्कस करें। यहाँ पे मेरे पास ये वाली कायरल कार्बन है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं मिरर यहाँ पे रख के देखूँगी, ये मॉलिक्यूल मुझे ऐसा दिखेगा। ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करें ना, बिकॉज इसकी मिरर इमेज ऐसी है। और क्या मैं इन मॉलिक्यूल्स को सुपर इम्पोज कर सकती हूँ? नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 3 एटम्स से सुपर इम्पोज हो रहे हैं बट ये 2 एटम्स मेरे सुपर इम्पोज नहीं है। अगर मेरे कोई 2 मॉलिक्यूल्स इस रिलेशन में एग्जिस्ट करे, इस पेयर में एग्जिस्ट करे जहाँ पे वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है बट मिरर इमेज मेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो मैं उन मॉलिक्यूल्स को एनाइसोमर्स कह देती हूँ। जो मेरे एनाइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती हैं, बट ऑप्टिकल लाइट हमारी कौन सी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। उसकी तरफ इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। मेरा एक एनाइसोमर अगर लाइट को डेक्सोरोटेटरी राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो मेरा एनाइसोमर डेक्सोरोटेटरी नेचर का हो गया। दूसरा एनाइसोमर मेरा लाइट को लीवो रोटेटरी नेचर का हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बट जो मेरे एनाइसोमर्स हैं सिमिलर एक्सटेंट तक करेंगे। सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, वो लाइट को +50 रोटेट करिए, दूसरा फॉर्म -50 टू सेम एक्सटेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरे एनाइसोमर्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो लाइट को रोटेट करते हैं। ये एनाइसोमर्स का फिनोमिना सबसे पहले कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे किसी ने ऑब्जर्व करा। हमारे एक साइंटिस्ट है पास्चर सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ की स्टडी करा था। टार्टरिक एसिड हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता है ना, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट मीन्स ये मॉलिक्यूल हो गया। जब ये मॉलिक्यूल वो स्टडी कर रहा था, उस मॉलिक्यूल्स की जो क्रिस्टल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उसकी उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी। दोनों मेरे पास एनाइसोमर्स थे इस मॉलिक्यूल में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेरी 0 आई।
बट उन्होंने जब सॉलिड क्रिस्टल्स को केयरफुली देखा तो पाया कि उन सॉलिड्स में 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एक स्ट्रक्चर दूसरे की मिरर इमेज जैसे लग रहा है। सपोज मेरे पास क्रिस्टल इस शेप के हैं, तो मेरे सारे मॉलिक्यूल में ऐसे 2 टाइप्स के क्रिस्टल थे दोनों। उसने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र पिक आउट करके सारे एक ऐसे क्रिस्टल्स को अलग ले लिया, दूसरे शेप के क्रिस्टल्स को अलग ले लिया, देन इंडिविजुअली इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करी। जो मेरे राइट डायरेक्शन वाले क्रिस्टल थे या एक टाइप के क्रिस्टल, सपोज मैं ये ले लूँ, इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है पॉजिटिव वाली आई, दूसरे टाइप के क्रिस्टल्स की ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव आई। उसने देखा इनकी अगर मेरी +50 आ रही है तो इनकी -15 आ रही है। दैट मीन्स दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट सेम एक्सटेंट तक करे, 50 तक करे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में करे। और जब इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो मेरे पास +50 -50 कैंसिल हो गया, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आ गई। तो वहाँ से उसे मिरर इमेज रिलेशनशिप की एनाइंशोमर्स मिरर इमेज रिलेशनशिप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो ऑप्टिकल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम एक्सटेंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस तरह जो एनाइंशोमर्स का कंसेप्ट पास्चर ने फाइंड आउट करा। कैसे फाइंड आउट करा, जब उसने केयरफुली क्रिस्टल्स को देखा कि उस मॉलिक्यूल सारे क्रिस्टल्स में 2 टाइप्स की शेप के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है जो कि देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज लग रही है। जो ऐसे पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, लाइट को सेम एक्सटेंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको हम एनाइंशोमर्स कह देते हैं। उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, एनाइंशोमेरिज्म। तो मेरी कोई भी मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेज है बट मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एनाइंशोमर्स कंसेप्ट शो करेंगे। तो अब हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल एनाइंशोमर्स शो करेंगे, जो कायरल नेचर के होंगे। दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ एनाइंशोमर्स कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, जिनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होएगा। तो मेरे पास कंसेप्ट ऑफ एनाइंशोमेरिज्म और कंडीशन एनाइंशोमर्स की मेरे पास क्या होगी, देयर शुड बी chirality present in molecule. Means there should be no element of symmetry. अगर मेरे मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो एक कायरल हो जाएगा। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो कायरल नेचर का होगा। कायरल नेचर का आ गया तो वो एनाइंशोमेरिज्म फिनोमिना और आपस में एनाइंशोमर्स की रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा होएगा। कल भी लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जांपल डिस्कस करी थी। मेरे पास एलीन्स मॉलिक्यूल था। एलीन्स मॉलिक्यूल में मेरे पास टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं है, स्टिल मेरा मॉलिक्यूल कायरल, बिकॉज उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं। कल हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो मेरे पास मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं थी, तो मेरा मॉलिक्यूल कायरल हो गया। ऐसे हमने एक एग्जांपल करी थी डाइफिनाइल कंपाउंड, वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, ऑर्थो पे मेरे पास हैवी ग्रुप प्रेजेंट थे। उस वजह से मेरी जो दोनों बेंजीन रिंग है वो नॉन प्लेनर हो जाती हैं, तो उनके जो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं आ रही थी। तो हमारे पास मेन कंडीशन, फंडामेंटल कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल की एनाइंशोमर कंसेप्ट शो करने के लिए कायरलिटी, मेरे मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाइंशोमर्स।
अब हम कह रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल एनेंटियोमर्स शो कर रहा है। एनेंटियोमर्स मीन्स मेरे पास एक लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा लाइट को नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक लाइट को +50 रोटेट करे, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, दूसरा -50 करे। तो इन मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या करेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स चाहे मेरा मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी नेचर का है, चाहे वो डेक्सो रोटेटरी नेचर का है, वो उनका सेम मेल्टिंग पॉइंट होएगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट होएगा। तो जो मेरी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी सेम होएंगी। नेक्स्ट है दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इट मीन्स जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, चाहे मेरा वो लीवो रोटेटरी नेचर का है, चाहे डेक्सो रोटेटरी नेचर का है, किसी भी एक कायरल रिएजेंट के साथ वो सेम प्रोडक्ट देंगे एट सेम रेट पे देंगे। बट कायरल रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, बट हमारा रेट डिफरेंट हो जाएगा। सपोज मेरे पास लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल है। सपोज मेरे पास ये कायरल में भी डी फॉर्म है, डिक्सो रोटेटरी फॉर्म है, जो लाइट को राइट में रोटेट करती है। मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल मेरा एक कायरल रिएजेंट हो गया। एक मेरे पास डेक्सो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, सेम लैक्टिक एसिड का मेरे पास लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, मैं एल से डिनोट करती हूँ। दोनों ही मुझे सेम प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे मेरे पास सपोज एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OR, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल के साथ एस्टर बन जाता है, यहाँ पे मिथेनॉल आ जाएगा। दोनों केसेस में मेरे पास सेम प्रोडक्ट मिलेगा और सेम रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब सेम टाइम में ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स जो मेरे पास एनेंटियोमर्स है एक कायरल रिएजेंट के साथ वो सेम प्रोडक्ट सेम रेट पे, दैट इज सेम टाइम में देंगे। बट विद कायरल रिएजेंट अगर मेरे पास D या L फॉर्म है और कायरल रिएजेंट है, प्रोडक्ट हमारा सेम होएगा बट रेट हमारा डिफरेंट होगा, क्योंकि उन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी में हमारे पास वो डिफरेंस आ जाएगा। सपोज मेरे पास D एंड L में, विच मीन्स मेरे पास लैक्टिक एसिड की दोनों ही फॉर्म्स हैं, D और L मतलब दोनों में कोई भी फॉर्म हो सकती है, और मेरा कायरल एल्कोहल है, कायरल एल्कोहल है मीन्स उस एल्कोहल पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया 2-बुटानॉल, 2-बुटानॉल हो गया। ये मेरे पास सपोज D फॉर्म है या L फॉर्म है, हमने एक फॉर्म ले लिया, तो के D के साथ D L D के साथ, इट मीन्स मेरा चाहे D फॉर्म है चाहे L फॉर्म है, ऑप्टिकल एक्टिव के साथ सेम प्रोडक्ट देगी, बट जो रेट मेरा फॉर्मेशन का है रेट डिफरेंट हो जाएगा। D के केस में मेरा टाइम डिफरेंट होएगा लैक्टिक एसिड, और L के केस में मेरा टाइम डिफरेंट होएगा बनने का। रेट में हम देते हैं ना कि मेरे पास कितने मिनट्स में प्रोडक्ट बना, तो उनका हम क्या कह सकते हैं, जो एनेंटियोमर्स हैं एक कायरल रिएजेंट के साथ सेम प्रोडक्ट सेम रेट पे देते हैं, बट कायरल रिएजेंट के साथ सेम प्रोडक्ट डिफरेंट रेट पे मिलता है। देन उसके बाद है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग है इन एनेंटियोमर्स पे एंजाइम्स का एक्शन। एनेंटियोमर्स हम एज ए मेडिसिन या कोई फूड फॉर्म में लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है डिफरेंट एंजाइम्स करते हैं, तो एनेंटियोमर्स की डाइजेशन बाय एंजाइम्स। तो जो मेरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैं एनेंटियोमर्स की डिफरेंट होती है। हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल है, हम खाते हैं ना शुगर,
प्लस फॉर्म दैट इज डेक्सोरोटेटरी फॉर्म डाइजेस्ट हो जाती है हमारी बॉडी में एंजाइम के थ्रू। ये वाली फॉर्म हमारी डाइजेस्ट नहीं होती, दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ऐसे क्विनीन है, प्लस क्विनीन माइनस क्विनीन, प्लस साइन हम डेक्सोरोटेटरी, माइनस साइन हम लीवोरोटेटरी नेचर के लिए शो करते हैं। क्विनीन हमारे पास मलेरिया की मेडिसिन होती है, मलेरिया फीवर को क्योर करने की मेडिसिन होती है। जो ये वाली फॉर्म है लीवोफॉर्म, लीवोफॉर्म हमारी क्योर कर देती है मलेरिया को, बट जो हमारी डेक्सोफॉर्म है नॉट एबल टू क्योर। तो ये इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमारी डिफरेंट होती है। देन उसके बाद है मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स, मिक्सचर ऑफ बोथ फॉर्म्स। डी एंड एल फॉर्म। अभी हमने डिस्कस करा जो मेरे पास डी फॉर्म है या प्लस फॉर्म है कोई भी सब्सटेंस की, वो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। माइनस फॉर्म है या लीवो फॉर्म है वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। हमने पढ़ा एनेंटियोमर्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो लाइट को सेम एक्सटेंट तक डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सेम एक्सटेंट तक, सपोज इसने 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। लीवो रोटेटरी मीन्स माइनस 50 डिग्री। सेम एक्सटेंट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है वो सेम है, बट डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स ये राइट को रोटेट करे और ये मेरा लेफ्ट को रोटेट करे। बट अगर मैं दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर ले लूँ और इक्वल अमाउंट में ले लूँ तो मेरे पास नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आएगी। एक मॉलिक्यूल ने प्लस 15 में कर दिया, दूसरे ने माइनस 15 में, नेट तो मेरे पास ज़ीरो ही आया ना। तो मेरे पास नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कब, जब मेरे पास मिक्सचर है। मिक्सचर भी कौन सा, डी और एल फॉर्म का, इक्वल अमाउंट में, तो मेरी नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो आ जाएगी। तो इस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मेरे पास क्या है, दोनों ही एनेंटियोमर्स मेरे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से मेरी नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है, ज़ीरो आ जाती है। उसको हम रेसिमिक मिक्सचर को हम प्लस माइनस, मेरी दोनों ही फॉर्म्स पड़ी हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में मेरे पास नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो आ जाती है। कोई भी मॉलिक्यूल एनेंटियोमर्स शो करेगा बिकॉज इसमें या तो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। हमारे पास मेन फिनोमेना आता है कायरलिटी, दैट मीन्स मेरे मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। एनेंटियोमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और एनेंटियोमर्स के मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, दोनों एनेंटियोमर्स, दोनों फॉर्म्स मेरी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर आ जाता है। दोनों बिकॉज एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। ऐसी ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनेंटियोमरिक एक्सेस का क्या मीनिंग है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में दोनों एनेंटियोमर्स प्रेजेंट हैं बट एक एनेंटियोमर्स एक्सेस में प्रेजेंट है, सपोज मेरे पास 70% डी फॉर्म है, 30% एल फॉर्म है, तो मेरे पास नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी होएगी मॉलिक्यूल की किस डायरेक्शन में होएगी, जो मेरे पास एक्सेस में पड़ा है। एनेंटियोमरिक एक्सेस मेरे पास आ जाता है कि जो मॉलिक्यूल मेरे पास एक्सेस में पड़ा है। अब हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं कि वो एनेंटियोमर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे या वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, हम कैसे बताएंगे। हम चेक करेंगे मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या कायरलिटी
प्रेजेंट है या नहीं है, ऑन दैट बेसिस हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ये कार्बन देखूँ, इस पे चारों ग्रुप मेरे डिफरेंट लगे हुए हैं, डिफरेंट लगे हैं, कायरल है, तो ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। ऐसे अगर मेरे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, अगेन इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये मॉलिक्यूल भी मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़े हैं, हमारे पास कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका C6H14 है, ये मेरा हेक्सेन मॉलिक्यूल हो गया। इस केस में तुम्हें सारे ही आइसोमर्स इसके ड्रॉ करने हैं और बताना है कौन सा आइसोमर एनाइसोमर मेरिज्म शो करेगा। अब मेरे पास सबसे पहले ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया CH3 CH2, फर्स्ट आइसोमर मेरा इसका ये हो गया। टोटल 6 कार्बन हो गए। इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल एनाइसोमर फिनोमेना नहीं शो करेगा। देन उसके बाद हमारे पास एक ब्रांचिंग दिखा देते हैं हम। अगेन इस केस में मेरे पास 2 ग्रुप्स सेम हो गए, कोई दैट मीन्स कायरलिटी नहीं है, कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट। अगेन ये मॉलिक्यूल एनाइसोमर नहीं शो करेगा। देन उसके बाद हम सेकंड थर्ड पे ब्रांचिंग दिखा देते हैं। इस केस में भी मेरे पास इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, कोई कायरलिटी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं प्रेजेंट, जो टेट्राहेड्रल कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे। तो ये मेरा जो थर्ड आइसोमर है वो भी एनाइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इसमें भी कोई ऐसी कार्बन नहीं है जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, तो ये जो मेरा फिफ्थ आइसोमर है हेक्सेन का, वो भी एनाइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। देन उसके बाद हम और क्या मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 मिथाइल है ना, 3 मिथाइल ग्रुप लग जाए, दैट इज़ 5 मैंने लगा दिए, थर्ड पे मिथाइल H3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे H। अगेन इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। तो हमारे जो हेक्सेन मॉलिक्यूल है उस केस में हमने कितने आइसोमर्स ड्रॉ करे? 5। पांचों में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन नहीं है तो मेरा कोई भी मॉलिक्यूल एनाइसोमेरिज्म फिनोमेना नहीं शो करेगा। तो हमारे पास ये सारा कंसेप्ट हो गया कि कौन से मॉलिक्यूल एनाइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एंड अगर मेरे मॉलिक्यूल्स एनाइसोमर्स शो कर रहे हैं तो हमें चेक करना है एनाइसोमर्स जो पेयर हैं उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो एज एनाइसोमर्स पेयर एग्जिस्ट करेंगे, कायरलिटी शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। बट अगर मेरे पास उस केस में मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो जाती है देन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेंगे क्योंकि उनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ कायरलिटी नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास था एनाइसोमर्स। एनाइसोमर्स एक टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। हमारे पास एक और हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स कंसेप्ट होता है, एक और पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है एज कम्पेयर टू एनाइसोमर्स, वो हमारे पास होते हैं डायस्टीरियोमर। इस केस में डायस्टीरियोमर में हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास इंस्टेड ऑफ 1 कायरल सेंटर 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट।
ये मेरी कायरल कार्बन है बिकॉज चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये मेरी कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। इस मॉलिक्यूल का एनेंटियोमरिक फॉर्म क्या होगी, इसकी मिरर इमेज, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करती हूँ। इसकी मिरर इमेज मेरे पास क्या बनेगी, मैं अगर इसका देखूं, ये मॉलिक्यूल की ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही। इन दोनों में रिलेशनशिप फर्स्ट टू में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, तो ये आपस में फर्स्ट और सेकंड का रिलेशनशिप क्या हो गया, ये आपस में एज एनेंटियोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ। अगर मैं फर्स्ट से थर्ड का कंपैरिजन करूँ, फर्स्ट और थर्ड की ये स्ट्रक्चर, ये कायरल कार्बन की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ सिमिलर है, और ये मेरी ऑपोजिट है। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड ना तो एग्जैक्ट मिरर इमेज है, ना ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल की अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूँ, फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ के साथ, ना तो वो मिरर इमेज है, ना ही वो एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है। आधा मॉलिक्यूल मुझे लग रहा है सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, आधा मॉलिक्यूल मुझे मिरर इमेज लग रहा है। जहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ना तो वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होती है, ना ही वो मिरर इमेज होती है पूरा मॉलिक्यूल। वो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, हाफ मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं, एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप हाफ में, तो वो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह देते हैं, डायास्टीरियोमर्स। जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स ऐसा फिनोमिना शो कर रहे हैं, वो हो गए, फिनोमिना का नेम क्या हो गया, डायास्टीरियोमेरिज्म। डायस्टीरियोमर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच मॉलिक्यूल्स नीदर हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नोर हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप। दैट इज नीदर, हमारे पास नीदर आइडेंटिकल नोर मिरर इमेज, इन पेयर को हम क्या कह देते हैं, डायास्टीरियोमर्स। वो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना तो वो एग्जैक्टली सेम है, ना ही वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो इन पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह देते हैं, डायास्टीरियोमर्स। ये ऊपर वाली एग्जांपल में मेरे फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, ये सारे मेरे पास डायस्टीरियोमर्स हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपस में मेरे पास एनेंटियोमर्स हो गए। एनेंटियोमर्स मेरे मिरर इमेज होते हैं, एग्जैक्ट मिरर इमेज होते हैं, बट वो मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोजिबल नहीं होती। डायस्टीरियोमर्स ना तो मेरे मिरर इमेज होते हैं, ना ही मेरे पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होती है, तो ये आपस में ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास डायस्टीरियोमर्स रिलेशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास टार्टेरिक एसिड था। टार्टेरिक एसिड के हम स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप OH H OH H कार्बोक्सिल। इसकी अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूँगी,
फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड आपस में अनइंशोमर्स हो गए क्योंकि मिरर इमेज। बट फर्स्ट या सेकेंड का डायस्टीरियोमर मेरे पास क्या बनेगा, हाफ स्ट्रक्चर मेरी एग्जैक्टली सेम आ गई, हाफ मेरी मिरर इमेज आ गई। तो जो मेरा फर्स्ट थर्ड के साथ, सेकेंड थर्ड के साथ आपस में डायस्टीरियोमर रिलेशनशिप हो गया। तो इस तरह जो मेरे पास डायस्टीरियोमर्स हैं, ना तो वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ना ही वो मिरर इमेज होते हैं। तो ये मेरे पास डायस्टीरियोमर कंसेप्ट आ जाता है। देन उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायस्टीरियोमर। सबसे पहले मेरे पास है दे शो सिमिलर बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल वर्ड का हमारे पास क्या मीनिंग है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरे पास सपोज कोई भी डायस्टीरियोमर है, वो किसी भी रिएजेंट के साथ, सपोज मेरे पास यहाँ पे टार्टेरिक एसिड था, टार्टेरिक एसिड, वो किसी भी रिएजेंट के साथ, चाहे मेरा ये फर्स्ट वाला फॉर्म थी, चाहे मेरी सेकेंड वाली थी, प्रोडक्ट तो मेरा सेम देंगे बट रेट मेरा डिफरेंट होएगा। हम कह रहे हैं ना दे शो सिमिलर, सिमिलर मीन्स प्रोडक्ट मेरा सेम आएगा बट नॉट आइडेंटिकल मीन्स रेट डिफरेंट पे आएगा, क्योंकि दोनों मेरे जो डायस्टीरियोमर है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होएगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो मेरा टाइम है अलग अलग होएगा। इट्स वाई मेरे पास सेम प्रोडक्ट मिलेगा बट मेरी जो रेट है उसका डिफरेंट होएगा। देन उसके बाद हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं। तो जो मेरे डायस्टीरियोमर्स हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेथड्स लाइक क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एनेंशियोमर्स के केस में सेम होते हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। देन उसके बाद है स्पेसिफिक रोटेशन। एनेंशियोमर्स के केस में मेरी स्पेसिफिक रोटेशन टू सेम एक्सटेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट होएगी, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होएगा और डायरेक्शन भी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम और डिफरेंट। सपोज एक डायस्टीरियोमर की मेरे पास +50 वैल्यू है, दूसरे की +25 भी हो सकती है, -20 भी हो सकती है। उनका मैग्नीट्यूड मीन्स कितने डिग्री तक वो रोटेट करें, किस डायरेक्शन में रोटेट करें, दोनों डायस्टीरियोमर्स की वो वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये मेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हमारे पास है कंपैरिजन एनेंशियोमर्स का डायस्टीरियोमर्स के साथ। एनेंशियोमर्स आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करते हैं। मिरर इमेज में मेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। नीदर आइडेंटिकल नोर मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स ना तो आइडेंटिकल होते हैं ना ही मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करते हैं, बट एनेंशियोमर्स मेरे पास मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करते हैं और वो मिरर इमेज मेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। एनेंशियोमर्स की सेम
फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। इन केस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स डिफरेंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम इनको जो फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से फिजिकल टेक्निक? डिस्टिलेशन, हम क्या कह सकते हैं एंजाइम्स को में फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आई कांट सेपरेट, डोंट सेपरेट थ्रू डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड वाया डिस्टिलेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट की तरफ इनका बिहेवियर। they rotate optical light to same extent but in different direction. Diastereomers rotate light in same or different direction to same or different extent. सेम भी वैल्यू हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक आयरल के साथ सेम होती है, एक आयरल रिएजेंट के साथ, कायरल के साथ प्रोडक्ट सेम होता है, रेट डिफरेंट होता है। इस केस में मेरे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा बट हमेशा डिफरेंट रेट पे बनेगा। तो ये मेरे पास डिफरेंट कंपैरिजन था, डिफरेंट पॉइंट्स एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर के कंपैरिजन के।